नमस्कार, मैं आंचल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला विभाग, स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज मेरठ। मेरा आज का विषय प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला है। इस विषय के अंतर्गत मैं सर्वप्रथम इतिहास के बारे में बताना चाहूंगी। इतिहास प्राचीन काल में घटित वह घटना है जिसका साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है। हम इतिहास को 3 भागों में विभाजित करते हैं: प्रागैतिहासिक कालीन, आद ऐतिहासिक कालीन और ऐतिहासिक कला। प्रागैतिहासिक काल का समय 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व का है। आद ऐतिहासिक काल का समय 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का है और ऐतिहासिक काल का समय ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से आरंभ होता है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताती हूँ। प्रागैतिहासिक काल वह है जहां जिसका इतिहास हमें लिखित नहीं मिला है, जिसको लिखते समय हम लगभग या संभवतः शब्द का प्रयोग करते हैं। आदि ऐतिहासिक काल जहां से हमें इतिहास लिपिबद्ध तो मिला है पर हम उसे पढ़ नहीं सके हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता। और यहाँ से हमें ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं जिसका हमें तिथि और ये सब चीज तो उपलब्ध है पर वो प्रमाणित नहीं है। ऐतिहासिक काल यहाँ से हमें लिखित इतिहास मिलना शुरू हो जाता है। अब हम आते हैं प्रागैतिहासिक काल की कला पर। प्रागैतिहासिक काल क्या है? पृथ्वी पर मनुष्य कब कहां से आया, सभ्यता के क्षेत्र में उसने उन्नति की, इस प्रकार के प्रश्न विवादास्पद रहे हैं। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का जन्म करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्य के टुकड़े के रूप में हुआ। ये धीरे धीरे ठंडा हुआ, इस पे कीट पतंगे, जानवर, पशु पक्षी धीरे धीरे इन्होंने जन्म लिया। आज का जो मानव है मानसिक और शारीरिक रूप से वन मानुष का ही एक सुधरा हुआ रूप है। आज मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर चांद पर पहुंच गया है, विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है। इसी के साथ कला भी धीरे धीरे विकसित होती गई है। प्रागैतिहासिक कला मानव के सभ्य होने से पूर्व की कला है। यहां से हमें मानव के जन्म से लेकर क्रमिक विकास का इतिहास संकलित मिलता है। जैसे जैसे मानव सभ्यता के पथ पर बढ़ता गया वैसे वैसे कला भी स्टेप बाय स्टेप बढ़ती चली गई, विकसित होती गई। आदि मानव अपना जीवन खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था। वह अपना अधिकांश समय भोजन को तलाशने में और अपनी सुरक्षा के लिए व्यतीत करता था। इस समय मानव ने जो कुछ भी अनुभव किया वह उसने रंग तुलिका ब्रश के माध्यम से गुफा की दीवारों पर उकेर दिया है, जो हमें प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के रूप में प्राप्त होती है। इस समय का मानव विशेष रूप से पत्थर, लकड़ी, हड्डी, मिट्टी से बने औजारों का प्रयोग करता था। इस कारण इस काल को विद्वानों ने पाषाण काल का नाम दिया है। बहुत जगह इसे पाषाण काल भी लिखा गया है, पाषाण युग भी लिखा गया है और प्रस्तर युग भी कहा गया है। इसमें कंफ्यूज होने जैसा कोई बात नहीं है। इतने लंबे हजारों वर्ष पुराने लंबे इतिहास को प्रागैतिहासिक कालीन
चित्रकला की दृष्टि से इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल, जिसे मेगालिथिक एज भी कहते हैं। मेगालिथिक एज का समय है 25 लाख ईसा पूर्व से 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। इसका समय है 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक का। और तीसरा उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल, जिसे नियोलिथिक एज भी कहते हैं। इसका समय 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इसके जो समय है इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि हर बुक में हमें अलग अलग टाइम पीरियड लिखा हुआ मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है। इसका मतलब ये है कि हमें अलग अलग स्थानों से अलग अलग समय की चीजें प्राप्त हुई हैं। इस कारण से इसका समय जो काल अवधि है वो हर जगह हमें अलग अलग मिलती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पूर्व पाषाण काल की, जिसका समय मैं बता चुकी हूँ 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का, सॉरी 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का है। इस समय का मानव जो था प्राकृतिक निर्मित गुफाओं में रहता था। पत्थर, लकड़ी, हड्डी से बने औजारों का प्रयोग करता था, जो मोटे और भद्दे होते थे। किसी भी प्रकार की यहाँ पे भवन संरचना नहीं मिलती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पहले का मानव प्राकृतिक निर्मित गुफाओं में रहता था। यहाँ पे आर्थिक उत्पादन भी के कोई अवशेष नहीं मिले हैं, क्योंकि वो एक खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रहा था। इस युग के अवशेष विशेष रूप से हमें औजारों, हथियारों के रूप में ही मिले हैं। भारत में सर्वप्रथम ब्रुसफुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज मद्रास के समीप पल्लावपुरम नामक स्थान से की थी। उड़ीसा, मैसूर, मद्रास, मध्य प्रदेश तथा दक्षिण भारत के कुछ स्थानों पर पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुछ समय पूर्व हमें मध्य प्रदेश के मोराना जनपद के पहाड़गढ़ श्योरपुर कला क्षेत्र से करीब 25,000 वर्ष पुराने चित्र डॉक्टर DPS द्वारिकेश ने खोजे, जिनका विषय शिकार व शिकारी है, जो गेरू व सफेद रंग में बने हुए हैं। दूसरा हमारा आता है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। ये जो काल है हमारा किसी विशेष काल को संकेतिक नहीं करता है। ये जो टाइम पीरियड है हमारा पूर्व पाषाण काल, उत्तर या नव पाषाण काल के दोनों के संधि काल है। इस समय जो मानव थे वो अपने औजारों को और अधिक सुडौल और ज्यामितीय रूप प्रदान करने लगे थे। यही नहीं, उसने मिट्टी के बर्तन को भी बनाने की कोशिश की, जिससे कुछ हद तक सफलता भी मिली इसमें। इससे मानव ने पूर्व पाषाण काल की भांति ही प्रस्तर पाषाणों का ही अधिक प्रयोग किया है। मध्य प्रदेश, गुजरात, सिंध, आंध्र प्रदेश व कश्मीर आदि प्रदेशों से प्राप्त औजारों का एक परिष्कृत रूप प्राप्त हुआ है हमें यहाँ से। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मध्य पाषाण काल के लोगों ने सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति के लिए निरंतर
तत्पर रहे या प्रयासरत रहे। उत्तर पाषाण काल, अब हमारा तीसरा डिवाइडेशन है उत्तर पाषाण या नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, जिसका समय 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व का है। इस समय मानव ने कृषि करना सीख लिया, पशु पालने लगा, बर्तन भांडों को बनाना सीख लिया था, चाक का आविष्कार हो गया था। इस समय तक उनके पुराने घुमक्कड़ जो स्वभाव था, खाना बदोशी वन वो इधर उधर घूमते थे, उन्होंने उसमें अपने सुधार किया। घुमक्कड़ स्वभाव को उन्होंने छोड़कर एक जगह रहना शुरू कर दिया था, गांव बसाना शुरू कर दिया था। उनके द्वारा जो छोड़े गए चित्र हैं, चित्रों के भंडार हमें अनेक स्थानों से मिलते हैं। इनके चित्र बनाने के पीछे एक वजह थी, ये भय और जादू टोना, चिर स्मृति, विजय और सौंदर्य की भावनाओं के उद्देश्य से चित्र बनाते थे। इनके अगर हम संपूर्ण जीवन दर्शन को देखते हैं तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक उन्नत समाज की नींव रख रहे थे। इस उन्नति के फलस्वरूप ही उत्तरोत्तर कलात्मकता, मिट्टी के बर्तन भांडों का प्रयोग संभव हो सका। उत्तर पाषाण युग का मानव पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था। उसका प्रमुख प्रधान केंद्र जो था बेलारी था। सर्वप्रथम उत्तर पाषाण काल के मानव ने ही चित्रकला का आरंभ किया, क्योंकि हमें मैक्सिमम जो अवशेष मिले हैं चित्रकला के वो ज्यादातर नव पाषाण काल मतलब उत्तर पाषाण काल से ही मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल के नव पाषाण कालीन मानव ने भारत में सैकड़ों स्थानों पर चित्र अवशेष छोड़े हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं बेलारी, होशंगाबाद, सिंघनपुर, भीमबेटका, मिर्जापुर, रायगढ़, पंचमढ़ी, माणिकपुर इत्यादि। अब हम क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्र कि हमें किस क्षेत्र से कैसी कैसी अवशेष प्राप्त हुए हैं, कैसे चित्र प्राप्त हुए हैं, अब हम इसे देखेंगे। तो सर्वप्रथम मैं इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पंचमढ़ी के बारे में बताती हूँ। यह स्थान महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इस क्षेत्र के चित्र को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो D.H. गार्डन को नामक विद्वान को जाता है। इन गुफाओं की खोज कुछ अभिलेख इन गुफाओं की खोज में कुछ अभिलेख भी प्राप्त हुए, जिसके आधार पर इस गुफा का निर्माण 9वीं व 10वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। पंचमढ़ी के आसपास करीब 5 मील के घेरे में 50 के करीब गुफाएं हमें मिली हैं। इन सभी गुफाओं में महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। यहां चित्रों में कई स्तर प्राप्त हुए हैं। जैसे पहले स्तर में तख्ती नुमा या डमरू नुमा मानव आकृतियों को बनाया गया है। यहाँ की जो मानव आकृतियां मिली है उसके अगर हम शेप को देखते हैं तो वो या तो तख्ती नुमा लगती है या तो डमरू जैसी लगती है। साथ ही लहरदार रेखाएं जो हैं वो लहरदार बनाई गई हैं, जिससे शारीरिक गठन का बोध होता है। वो शारीरिक गठन को जो लहरदार रेखाएं हैं वो शारीरिक
शरीर की संरचना का बोध कराती है। लाल पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है इस स्तर में। अब हम दूसरे स्तर के चित्र को देखते हैं जिसमें आकृतियों का रूप विन्यास बेडौल, ओजपूर्ण और असंतुलित है, जिसमें केवल शिकारी के रूप में इसे अभिव्यक्त किया गया है या चित्रित किया गया है। तीसरे स्तर के चित्र में हम देखते हैं कि आकृतियों में कुछ स्वाभाविकता आ गई है। यहां से कुछ अन्य चित्र मिले हैं, जैसे आम घरेलू जीवन के चित्र मिले हैं, सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र मिले हैं, जिनमें आखेट करते जाते हुए लोग बनाए गए हैं, आखेट की ओर प्रस्थान करते हुए। आदि मानव शहद एकत्रित कर रहे हैं, घोड़सवार योद्धा है, वाद यंत्रों को बजाते हुए वादक हैं, शस्त्रधारी सैनिक इत्यादि को यहां पर चित्रित किया गया है पंचमणि में। इन चित्रों में मेनली काले और कुछ सफेद रंगों का प्रयोग किया गया है, जिन्हें बाहर से लाल रंग की रेखाओं से आकृतिबद्ध किया गया है। मतलब इन्होंने जो जब काले और सफेद रंग से चित्र बना लिए हैं तो उसे रेड कलर की आउटलाइनिंग बनाई है उसमें। अब दूसरा क्षेत्र आता है हमारा मध्य प्रदेश के अंतर्गत होशंगाबाद। होशंगाबाद पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। यहां आदमगढ़ पहाड़ी पर बने 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं। इतिहासकारों के अनुसार यहां के चित्र 20,000 साल पुराने हैं। वर्ष 2020 में यहां स्थित चित्र जो शिलाश्रयों की खोज हुई उनको पूरे 100 साल हो गए हैं। इन चित्रों की खोज का श्रेय श्री मनोरंजन घोष जी को जाता है, जिन्होंने 1920 में इस जगह की खोज की। यहां कई शैल चित्र हैं जिनमें उत्तर पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। यहां के चित्र किसी एक समय में ना बनकर अलग अलग समय में बने हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे चित्रों की करीब करीब हमें 6 स्तर मिले हैं। स्तर मतलब उनकी लेयर्स, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ऐसे दिखाई देते हैं। कला की दृष्टि से यहाँ के चित्र जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से जंगली भैंस से हाथी का चित्र भी मिला है। यहीं घोड़सवारों के दल का भी चित्र मिला है, जिसमें रेखाओं की पुनरावृत्तियों के कारण, मतलब बार बार रेखाएं बनाने के कारण घोड़ों की आकृतियों में एक गति सी दिखाई देने लगी है। छलांग लगाते बारहसिंगा का एक दृश्य भी यहाँ पे चित्रित है जो बड़ा ही सुंदर है, जो गहरी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड पर पीले रंग की रेखाओं से उकेरा गया है। यहां मानव आकृतियों में गति है। यहाँ पे जो मानव आकृतियां चित्रित हैं वो ऐसी लगती हैं जैसे यहाँ वो चल रही हो, गति है। यहाँ पे से हमें जिराफ समूह का भी चित्र प्राप्त हुआ है। 4 धनुधारी
चित्र भी प्राप्त हुए हैं। ये सारे चित्र छेपांकन पद्धति, छेपांकन मतलब स्टेंसिल पद्धति के अंतर्गत निर्मित किए गए हैं। दूसरा हमारा है भीमबेटका। यह भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। यह चित्र मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यहाँ के जो चित्र हैं वो सबसे प्राचीन माने जाते हैं। यह स्थल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस पहाड़ी पर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई है, जिनमें से 275 गुफाओं में से हमें चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन गुफाओं के चित्र का पूर्व संसार बसा हुआ है, एक अपूर्व संसार है। ऐसी विस्मयपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रशालाएं संसार में हमें कहीं और नहीं मिलती हैं। भीमबेटका की खोज का श्रेय उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकाणकर जी को जाता है, जिन्होंने 1958 ईस्वी में इसकी खोज की थी। यहां पर प्राचीन प्रस्तर युग से भी बहुत पहले के मानव के अस्त्र शस्त्र मिले हैं। यह केंद्र लगता है आदि मानव की राजधानी रही होगी या मुख्य केंद्र रहा होगा। यहाँ के चित्रों में हमें 2 स्तर प्राप्त होते हैं, जो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 15000 ईसा पूर्व तक के हैं। पहले स्तर के चित्र में हरिण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, भैंसा आदि जानवरों को स्वतंत्र रूप में चित्रित किया गया है। दूसरे स्तर के चित्रों में मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में चित्रित किया गया है। यह वह युग है जब मनुष्य ने खेती और पशुपालन जैसे तरीकों में उन्नति कर ली थी। शिकारी व खेतिहर आदमी जीवन का एक पूरा दृश्य 600 गुफाओं के बाहरी अद्भुत चित्र सामग्री के माध्यम से होता रहा। चित्र में प्रयोग किए गए खनिज रंगों में मुख्य रूप से गेरू, लाल, सफेद और कहीं कहीं पीले और हरे रंग का भी प्रयोग हुआ है। हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा क्षेत्र है पहाड़गढ़। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के मोरना जिले की जौरा तहसील में पहाड़गढ़ ग्राम के समीप गुफाओं का एक समूह है, जिसमें प्रागैतिहासिक कालीन हमें चित्र अवशेष मिले हैं। इन चित्रों को सन 1979 में खोजा गया और यहां से 600 से अधिक चित्र मिले हैं। यह लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी के बीच की गुफाएं और शिला चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली लगभग कई गुफाएं हैं। इस समय ये गुफाएं जंगली मधुमक्खियों के छत्ते से भरी हुई हैं। यहाँ के चित्रों में मनुष्य व जानवर आदि बने हैं। मानव आकृतियां तीरों, धनुष व भालों से लैस जैसे हाथी घोड़े पर सवार है। इन चित्रों में लाल, सफेद रंगों का
प्रयोग हुआ है। रायगढ़ यह मध्य प्रदेश का प्रमुख जनपद है। यहां भी प्रागैतिहासिक चित्र प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। यहाँ कबरा पहाड़ी क्षेत्र व सिंघनपुर गांव के निकट कुछ दरिया मिली हैं, जिनके पास बैतालाद की विशाल गुफाओं में हिरण, छिपकली व जंगली भैंसे का अंकन है। एक दृश्य में जंगली भैंसे का शिकार करते हुए मानव आकृतियों को भैंसे के चारों ओर संयोजित किया गया है। रेखाएं भावपूर्ण एवं ओजपूर्ण है। अन्य चित्रों में नाचते, युद्ध करते व पालतू पशुओं के सजीव चित्र है। ये चित्र गेरू, रामरथ जैसे भूरे रंगों में बने हैं। यही मध्य प्रदेश का एक और क्षेत्र है मंदसौर। मंदसौर जिले से मोरी स्थान पर बनी दरी चित्र भी बड़े प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर 300 पहाड़ी खो मतलब दरी है, जिनमें अनेक चित्र हैं। उनमें मुख्य रूप से स्वास्तिक, चक्र, सूर्य, अष्टदल, कमल व पीपल की पत्तियों को प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में चित्रित किया गया है। देहाती बांस की गाड़ी भी यहाँ पर हमें दिखाई देती है। यहाँ अनेक पशु, नृत्य रथ, मानव और ग्वाले पशुओं को हाँकते दिखाई देते हैं। दूसरा आता है हमारा नेक्स्ट टॉप क्षेत्र सिंघनपुर क्षेत्र। छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में सिंघनपुर नामक स्थान पर एक चित्रित शिलाशय स्थित है, जिसकी खोज 1910 में डब्ल्यू एडरसन ने की। यहां से लगभग 50 चित्रित शिलाशयों एवं गुफाएं मिली हैं। इनके द्वार पर असंगत कंगारू के चित्र भी हमें मिलते हैं। सिंघनपुर के पास एक सुरंगनुमा गुफा में पशुओं का अंकन बहुत हुआ है, जिसमें घोड़ा, बारहसिंघा, हिरण, भैंसा, सांड, सुअर, सूंड उठाए हुए हाथी, खरगोश आदि का सजीव चित्रांकन मिलता है। यहीं पर एक गुफा की दीवार पर जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का मनोहारी दृश्य भी चित्रित किया गया है। इसी दीवार पर एक अन्य चित्र भी है, घायल भैंसे का बुरी तरह तीरों से बिधा हुआ, दम तोड़ता हुआ एक घायल भैंसा चित्रित है, जिसके चारों ओर भाले लिए शिकारियों का एक दल है। यहां पर सीढ़ी नुमा लंबी मानव आकृति की तुलना ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त सीढ़ी नुमा पुरुष से की जाती है। अब इस क्षेत्र को हम खत्म करते हैं। मध्य प्रदेश में उपयुक्त स्थानों में जो स्थान मैं बता चुकी हूँ, उन स्थानों के अलावा भी अन्य क्षेत्र हैं, जैसे रायसेन, रीवा, पन्ना, छतरपुर, कटनी, सागर, नरसिंहपुर, बस्तर, ग्वालियर व चंबा घाटी ऐसे क्षेत्र हैं जहां सैकड़ों दरियों में आदिम मानव के दैनिक जीवन की कहानियां रेखाओं, रंगों में चित्रित है। धन्यवाद।